अभी जो गाड़ी-गूड़ी है तो गलत है तो गलती है। गलत दिशा में, बहुत ज़्यादा गलत दिशा में देश आगे चला जाएगा, तो गालियों का प्रयोग बंद कीजिए। आप जो गाली बोल रहे हो अपनी माँ, बहन के लिए बोल रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। ये गाली नहीं देनी चाहिए, खासकर तो माँ बहन की। बदल लेनी चाहिए हमें समय रहते हुए, वरना क्या पता कब महाभारत हो जाए। पहले देते थे गालियाँ? हाँ, पहले देते थे। अब हो जाए सावधान, क्योंकि अब आपकी गालियों का लिखा जाएगा हिसाब। नमस्कार, मेरी चौथिमान और आप देख रहे हैं दा हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के गांव कुंवारी में, जहां पर मुहिम चलाई गई है, एक अभियान चलाया गया है, गाली बंद घर। क्या वो मुहिम है और क्या उसका पूरा प्रोसीजर है और क्यों ये चलाई गई है, वो हम तमाम बातचीत करेंगे हम कुंवारी गांव की लड़कियों से। क्या नाम है आपका? निशा। कैसे हो आप? बढ़िया। क्या मुहिम चलाई गई है और क्यों? ये मतलब 2 साल मेरे को हो गए इस अभियान से जुड़े हुए, सेल्फी विद डॉटर से। तो ये अभियान, जैसे गालियाँ कॉमनली यूज़ की जाती थी, मतलब कोई ध्यान नहीं देता था। अपने घर में बड़े दादा, पापा कुछ भी बोलते रहते थे, मतलब गालियों का। तो सुनील सर ने ये मुहिम चालू की थी गाली बंद चार्ट के नाम से, जिसमें गालियों का हिसाब रखा जाता है कि कौन सदस्य कितनी गालियाँ देता है। उनको चार्ट में हम लिखते हैं और उसके बाद उनको महीने के अंत में बताते हैं कि आपने इतनी गालियाँ दी हैं, ताकि उनको भी समझ आए कि गालियों का कितना प्रयोग हो रहा है घर में। सुनील सर। सुनील जागलान सर, जो इस फाउंडेशन की, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन, और जिन्होंने ये अभियान चलाए, उनके फाउंडर। जी। तो उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। तो इसके साथ सिर्फ अकेला अभियान शुरू किया है, इसके साथ और भी और अभियान? भी अभियान स्टार्ट किए हैं, जैसे पीरियड चार्ट है, नेम प्लेट्स हैं लड़कियों के नाम से। अभी अप्रैल में हैप्पीनेस चार्ट, वुमेन हैप्पीनेस चार्ट लॉन्च हुआ है, और लाडो लाइब्रेरी है। तो कई अभियान स्टार्ट किए हुए हैं। तो जब से आपने ये अभियान शुरू किया है, तब से कुछ फ़र्क दिखा? जी। घर में मेरे खुद के फादर और मैं खुद भी शायद गालियाँ देती थी। पहले जैसे थोड़ा स्टाइल टाइप सा वो होता था, तो जैसे ही इन गालियों से खुद को भी महसूस हुआ कि नहीं, ये मतलब हम महिलाओं से रिलेटेड गालियाँ दे रहे हैं, माँ-बहन की, तो हुआ है फ़र्क। जैसे हम टोक देते हैं अगर घर में भी गालियाँ, तो ग्रेजुअली कम होती गई हैं ये तो चीज़ें। मतलब हम कह सकते हैं कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति जो अपशब्द बोले जाते हैं, उनको उन अपशब्द को रोकने के लिए कहीं न कहीं ये मुहिम जो है कारगर साबित हुई जी। है। क तो क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सोनिया है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। तो आप कितनी लड़कियाँ हैं या कितने गाँव हैं ऐसे जिनमें ये मुहिम चलाई गई है? मैम, ये हमारे आसपास हिसार के 10 गांव हैं जिनमें ये मुहिम चलाई गई, और लगभग 2000 के आसपास लड़कियां हैं। सभी के घर में ये गाड़ी बंद चार्ट लगा हुआ है, और भी अभियान चले हुए हैं, वे भी चार्ट लगे हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि मतलब इम्प्रूव हो रहा है समाज में, मतलब कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, और वो भी किसी पुरुष ने ये बात हमें महसूस करवाई है कि हमारे जो वुमेन सेंट्रिक गालियां हैं वो हमारे लिए ही सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक हैं। क्योंकि देखिए, गालियों से आजकल गांव में जैसे कि और शहरों में माहौल बना हुआ है कि गालियों को कूल माना जाता है, और जब भी कोई मुद्दा होता है, किसी की आपस में लड़ाई होती है या फिर नॉर्मल बात भी करते हैं, तो सभी लोग गालियां देते हैं एक दूसरे को, जिससे क्या है कि बातें ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपने मिर्जपुर का जो मामला देखा था, वो किस चीज पे था? गाड़ियों पे ही शुरू हुआ था, और इसके कारण देखो पूरा गांव उजड़ गया था। तो जरूरी है कि इन चीजों को रोका जाए, और हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे जो मतलब ऐसे ही नहीं सीखते कि उनको सिखाया जाता है, वो सुन के सीखते हैं, और जब घर के माहौल में ये चीजें ढल जाती हैं, वो हर रोज बोलते हैं, इसका प्रचलन सा हो जाता है कि हाँ, गालियां देना अच्छी बात है, तो बच्चे भी सीखते हैं इस चीज को, और फिर वो आगे इस चीज को बढ़ावा देते हैं, और ये हमारे आने वाले समाज की कोई अच्छी दिशा तो मुझे दिख नहीं रही है। तो इसीलिए अच्छी चीजें हैं ये, इनको अपनाना चाहिए। अगर अभियान चार्ट ही क्यों ज़रूरी है, घर में वैसे भी हमें लागू करनी चाहिए। जिसके साथ जिन लोगों के पास ये अभियान नहीं है, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में, उनको ये चीज़ें अपने घर में लागू करनी चाहिए कि अभियान से नहीं, हम खुद से ही शुरू करेंगे ये चीज़ें। तो कहीं न कहीं ये चीज़ बिल्कुल वो हो जाती है कि अगर हम अपने घर से शुरुआत करें, तो शायद वो कहते हैं ना कि सबसे पहले अपना घर सँभालो भई, अपना घर देखो, तुम्हारे घर में गालियाँ ज़रूर हैं और आप निकले हो दूसरों के घर पे गालीबंद घर अभियान के तहत, आप समझ रहे हो? हाँ तो मैम। उसमें आपके घर में कितना फ़र्क पड़ा है? मैम देखिए, हर चीज़ की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। समाज को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा, और जैसे कि हम ये अभियान जैसे ही हमने स्टार्ट किया, तो कैसे हम पहले हमारे घर पे स्टार्ट किया। हमारे मतलब दादा थे, जो पापा हैं, मम्मी हैं, मतलब हम भी हैं। फैमिली ने सपोर्ट हाँ मैम, सपोर्ट किया। पहले तो उनको लगा कि मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है कि मतलब गालियाँ तो देना नॉर्मल बात है, हमने तो पहले से ही सीखी हुई है, हमारे दादा-दादी देते थे, हमारे पापा देते थे। ये मतलब एक एक्सक्यूज़ बनाया उन्होंने।
लेकिन फिर हमने जैसे-जैसे हर रोज़ उनको दिखाया तो एक आईना हो गया उनके लिए चार्ट कि मतलब हर रोज़ देखते हैं, उनको खुद भी शर्म आती है कि छोटे बच्चे हमारे खुद के बच्चे हमें महसूस करवा रहे हैं हमारी गलतियाँ। तो उनको अब अच्छा भी लगता है अभी और मतलब पहले थोड़ा था कि ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन अभी उनको फ़र्क पड़ा है और इस चीज़ को देखने में मिला है कि हम मतलब ये गालियाँ इतनी ज़्यादा कम हो गई है, हम अभी बाहर वालों को भी रोक देते हैं। वो भी अपने फ्रेंड्स को रोकते हैं, हम भी अपने फ्रेंड्स को रोकते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स किसी और फ्रेंड्स को रोकते हैं, तो मतलब ये अच्छी चीज़ हो रही है। कई बार साथ ऐसा हो मिलके। जाता है ना कि जो बच्चे हैं वो एहसास करवा देते हैं बड़ों को कि कहीं न कहीं वो किसी न किसी पॉइंट पे वो ज़रूर गलत है। क्या नाम है आपका? सुप्रिया नाम है। कैसे हो आप? अच्छा। तो इस मुहिम में आप भी हैं, आपके घर में कितना इस मुहिम में मैं कम से कम 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे घर में अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरी माँ बहुत ज़्यादा गाली बोलती थी। तो फिर मैंने चार्ट लगाया, तो मैं हमेशा मेरी माँ को बोलती थी कि माँ आप एक महिला संबंधित आप गाली बोलते हो, बिल्कुल गलत है। तो फिर हमने चार्ट लगाया तो हमेशा उस चार्ट के ऊपर मेरी माँ के ज़्यादा मतलब वे पॉइंट ज़्यादा थे। तो है ना मैं लास्ट में कहती थी मम्मी देखो आपके ज़्यादा हैं। तो हम आपको देख के तो हम सीखेंगे। तो फिर हमने आराम-आराम से थोड़ा मेरा भाई भी बोल देता था, तो मेरे भाई को भी बोलती थी मैं। तो इससे है ना बहुत फ़र्क हुआ कहीं न कहीं वो घर का एक एनवायरनमेंट था जो वो सुधरा। हाँ, मतलब है ना चार्ट लगने से है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ कि मतलब है ना घर में जो 4 लुगाई इकट्ठी होके वे भी गाली बोलती थी। तो मतलब उनके ना वे गाली बोल के उन वे खुद ने ना बहुत अच्छा महसूस बोलती थी, हाँ, बहुत अच्छा गाली बोलना। लेकिन मैंने उनको बताया आप जो गाली बोल रहे हो अपनी माँ, बहन के लिए बोल रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत ज़्यादा मेरे गाँव में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है इस तो गाली महीने दर महीने कितना फ़र्क पड़ता गया? महीने में देखो शुरू में हमने पिछले अगस्त में शुरू किया था ये अभियान। तो अगस्त में स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा थी और फिर सितंबर में कुछ कम हुई और लास्ट में मतलब है ना बहुत ज़्यादा कम हुई ये गाली। तो फैमिली सपोर्ट है। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करती है फैमिली भी। अब तो नहीं गालियाँ देते, नहीं, अब नहीं देते गाली, अब कम हो गई। बिल्कुल कम हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा रूबी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो आपके घर में कितना फ़र्क पड़ा? मेरे घर में पहले भी बहुत कम दी जाती थी क्योंकि पहले हम ही शहर में रहते थे, यहाँ पे नहीं। गाँव में ज़्यादा गालियों का यूज़ किया जाता है, शहरों में इतना यूज़ नहीं किया जाता। पहले भी बहुत कम बोलते थे, फिर यहाँ आने के बाद ये अभियान लागू हुआ है, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही कोई 1-2 गाली बस पापा बोल देते हैं, नहीं कई तो बार ऐसा हो जाता है ना जिनके घर में अगर लड़के भी हो मोस्टली ऐसी बातें होती हैं कि वो भी ज़्यादा गालियाँ देते हैं। तो आपके घर में ठीक है या उम, फ़र्क पड़ा? हमारे पहले शुरू से ही कम गाली कम ही देते, देते हाँ, थे। कम ही देते थे और अब तो बस अब 1-2 तो ना कभी का हाँ, बराबर ही ना हो गया। बराबर ही हो गया, और जो बहुत ही बाकी कम। के अभियान हैं, जो बताया इन्होंने कि बेटी के नाम से नेम प्लेट हो घर के नाम पे तो वो उसमें भी आप हैं और कौन-कौन से अभियान हैं साथ ही साथ? और ये गाड़ी बंद चार्ट हो गया, एक पीस चार्ट हो गया, एक वो वुमन हैप्पीनेस चार्ट हो गया, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वुमन हैप्पीनेस चार्ट से कि भी घर में कितनी महिलाएँ भी खुश रहती है, कितने दिन सैड रहती है, कितने दिन नॉर्मल रहती है, उससे पता चलता है भी किस-किस वजह से नॉर्मल, किस वजह से खुश रहती हैं और किस वजह से सैड रहती हैं, उनमें भी सुधार किया गया है। तो कहीं न कहीं जो गाँव कुँवारी ने एक पहल की है, तो क्या लगता नहीं कि पूरे हरियाणा को ये पहल करनी चाहिए या पूरे भारत को ये पहल हाँ, करनी करनी चाहिए? चाहिए, ज़रूरी है, शुरुआत हमारे गाँव से हुई है, अब धीरे-धीरे सभी जगह पर हो जाएगी लागू धीरे-धीरे। तो क्या हमें वो चार्ट दिखा सकती हैं आप जहाँ पर आप लोग वो नोट करती हैं या किस तरीके का वो चार्ट है? जी मैम। तो भई जैसे कि हमने यहाँ पर बातचीत की है कि गाँव कुँवारी की जो ये लड़कियाँ हैं उन्होंने अभियान चलाया गया है सुनील सर के द्वारा, सुनील जागलान जी के द्वारा जो है इस अभियान को चलाया गया है जहाँ पर किसी भी घर में अगर कोई गाली देता है तो वो उसमें काफ़ी हद तक भी कमी आई है। तो अंदर चलकर हम आपको दिखाएँगे अभी किस तरीके का वो चार्ट तो भई जैसा अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाएँगे कि वो किस तरीके के चार्ट है और इसके साथ ही आपको बता दूँ जो सुनील जागलान जी है जिन्होंने ये मुहिम शुरू की थी उन्होंने सेल्फी विद डॉटर की भी मुहिम शुरू की गई थी गाली बंद चार्ट हाँ जी कौन बताएगा इस बारे में तो जैसे कि मैम आप देख रहे हैं गाड़ी बंद चार्ट है, हमने बताया भी है कि क्यों बंद करनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि घर वालों के सभी के नाम लिखे जाते हैं कि कौन-कौन कितनी गालियाँ देता है। तो हर दिन हम उन देखते हैं उनको कि कितनी गालियाँ उन्होंने दी, शाम को लिखते हैं कि इतनी गालियाँ उन्होंने दी। फिर बाद में मतलब उनको टोटल करके भी लिखा जाता है कि महीने में उन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो इस चार्ट को देखते हैं बार-बार तो उनको महसूस होता है कि उन्होंने कुछ गलती की है। तो इसका सिर्फ़ यही मकसद है कि ये गालियाँ हैं जो समाज में वो बंद हो जाएँ और मतलब महिलाओं को सम्मान मिले।
मतलब उनको, क्योंकि महिलाओं की ज्यादा गालियां होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये गलत चीजें हैं। तो मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर ये है वो चार्ट, देख सकते हैं आप, गाली बंद घर अभियान। और ये है सुनील जांगलान जी, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की गई थी, सेल्फी विद डॉटर। तो ये मुहिम भी इन्होंने ही चलाई थी। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अ, किस तरीके से यहाँ पर गालियों को नोट किया जाता है, यानी कि लेखा जोखा मैं कह सकती हूँ। और इसके साथ ही आपको बता दूं, पीरियड चार्ट, गाली बंद घर, सेल्फी विद डॉटर, लाडो गो ऑनलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डॉटर्स नेम प्लेट, लाडो पंचायत, लाडो लाइब्रेरी, ये सारे अभियान जो है वो शुरुआत किए गए हैं। तो जैसे ये अभियान शुरू किए गए हैं, अलग अलग अभियान शुरू किए गए हैं और लड़कियों के द्वारा ही किए गए हैं, तो ऐसे में कितना फर्क आपको लगता है कि आने वाले समाज में होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियों के द्वारा नहीं, लड़कियों के लिए किए गए हैं, और वो है सुनील जागलान जी ने, जो बीबीपुर के पूर्व सरपंच रहे हैं, उन्होंने किए हैं। उनका मकसद था कि मतलब महिलाओं, वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके साथ साथ महिलाओं का समाज में सम्मान दिलवाना। हम ये बिल्कुल एक बदलाव का रूप होगा कि जैसे जैसे लोग गालियां देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं उन गालियों का मतलब क्या होता है। देखिए, आप दो फ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हैं। फ्रेंड्स की माँ तो माँ ही होती है और बहन बहन ही होती है, लेकिन उनको क्या लगता है कि वो कूल है, वो चीजें कूल नहीं है। ये चीजें उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो इन चीज से बढ़ावा दे रहे हाँ, उस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे छोटे बच्चे सुनते हैं उनके, और छोटे भाई बहन सुनते हैं, और उनको भी लगता है कि अगर हमारा बड़ा भाई देता है तो ये अच्छी बात ही होगी। तो हमें उनको अच्छी बातें सिखानी है, ना कि इस समाज को बुरी दिशा में लेके जाना है। और तो ये एक अच्छी बात है, जिससे उनको पता चलेगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि गालियां देने से ही कूल हो। हम गंदा क्यों बोले? अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो गंदा भी मत बोलो, चुप ही रह जाओ, इससे अच्छा तो। तो ऐसे में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने मुहिम स्टार्ट की, अपने घर से स्टार्ट की है, तो ऐसे में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? हाँ, देखो हम अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो दिक्कतें आएँगी। हमने शुरू-शुरू में मतलब मैंने हर घरों में चार्ट लगाए, तो दिक्कत आई थी इससे कि गाली बंद हो जाएँगी, ये तो बोली जाएँगी, मतलब थोड़ा आई दिक्कत। लेकिन है ना आराम-आराम से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। और मतलब है ना सब बोल रहे हैं कि हमारे घर में भी चार्ट लगाओ, हम भी, मेरे बच्चे बोल रहे हैं, मेरा हस्बैंड बोल रहा है गाली, इससे कुछ बंद हो जाएँगी। उसे हमने महीने के लास्ट में रियलाइज़ करवाया कि तूने इतनी गाली बोली है। स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी लेकिन अब बहुत नॉर्मल है। आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत कि आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट ना किया हो या सवाल उठाए हों कि क्या करें? मेरे घर से तो मतलब अगर मैं मानूँ तो भाई तो देता ही नहीं है, पर घर में प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट पास आस-पड़ोस में जैसे जैसा कि इन्होंने बताया कि बोलते हैं कि इससे क्या होगा, चार्ट से एक लाइन लिखने से, एक टिक करने से क्या होगा, लम गालियाँ थोड़ी बंद हो जाएँगी। और फिर कुछ लोगों का कहना था कि ये तो देते आए हैं, हमारी ओल्ड एज वाले भी सब देते आए हैं, गालियाँ कोई बुरी चीज़ है। मतलब उनको हमने नहीं रोक पाए, आज भी नहीं रोक पाएँगे, मतलब ऐसे कुछ विचार थे उनके। पर अभी वही लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे आ रहा है हमारे समाज में बदलाव। तो ऐसे में बताइए, कुंवारी गाँव के कितने घर होंगे जो इस अभियान में जुड़े? मैम 70 के आसपास घर हैं कुंवारी में, जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, जिनके घर पे ये चार्ट लगे हुए हैं। तो मतलब आपस में आप कोऑर्डिनेट करते हैं या महीने बाद, जैसे अब ये महीना पूरा हो गया और उसके बाद आप देखती हैं कि किसके घर में या किसने गाली दी, किस मेंबर ने गाली दी, तो उसके बाद डिस्कशन होती है, समझाया जाता है क्या? मैम हर रोज ही डिस्कशन हो जाता है इसमें, मतलब स्पेशली महीने के एंड का वेट नहीं किया जाता कि हर रोज देखते हैं तो मतलब मम्मी पापा जैसे उन्होंने गाली दी, हमने उसमें फील किया, तो उनको बता देते हैं कि आपने देखिए कल इतनी गालियां दी थी, परसों आपने इतनी गालियां दी थी, तो उनको ऑटोमेटिकली ये आईना है उनके लिए, वो अपने आप बंद कर देते हैं। और चार्ट वाली बात, जिस दिन चार्ट ये पूरा फिल हो जाता है तो मीटिंग्स भी होती हैं, मतलब अवेयर करने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए। तो उसके बाद ये चार्ट अगर किसी के घर में पूरा फिल हो गया तो उसको नया चार्ट दे दिया जाता है। आजकल देखा भी जाता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आजकल गाने भी ऐसे आ चुके हैं जिनमें भरपूर गालियां होती हैं। तो ऐसे में क्या करना है या क्या कदम ऐसा उठाया जाना चाहिए? क्या ये कदम अच्छी पहल होगा? हाँ मैम, ये कदम अच्छी पहल है, लेकिन उसके साथ-साथ जैसे कि व्लॉग्स हैं, गाने हैं, जो भी हरियाणवी हो या फिर कोई भी गाने हो, लोगों का क्या है कि वो गालियाँ देते हैं। इससे क्या होता है कि उसको ज़्यादा ट्रेंडिंग में ले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो भी गाते रहते हैं उसको। उनको मीनिंग ही नहीं पता है उस चीज़ का। तो ये ज़रूरी है कि कहीं न कहीं इन चीज़ों को बंद करवाया जाए। अगर कोई गालियाँ दे रहा है किसी गाने में या फिर किसी व्लॉग में, तो उनकी रिपोर्ट की जाए, उनके खिलाफ कुछ एक्शन उठाया जाए। और ये समाज को सुधारने में हमारे साथ-साथ हमारे पूरे समाज की ज़िम्मेवारी बनती है, और सरकार की भी ज़िम्मेवारी बनती है कि इन चीज़ों पर बात की जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस मुहिम से शुरुआत करने पर भी कहीं न कहीं जो आने वाली पीढ़ी है, उसपे ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा।
हालांकि जिस घर में ये चार्ट लगा हुआ है वहीं पे हम खड़े हैं इस वक्त और पेरेंट्स से हम बातचीत करेंगे कि कितना सपोर्ट उनको यहाँ से मिल पाया है। भाई है एक, उनसे भी आप बातचीत करेंगे। कैसे हो? ठीक हूँ मैं रवि। आपके घर में एक चार्ट लगा है, गाली बंद चार्ट, तो कितना असर उसका देते हैं? उसका पहले से असर है थोड़ा बहुत। तो पहले देते थे गालियां? हाँ पहले देते थे। तो अब कम हुई? अब पहले से कम हुई है गालियाँ, मतलब दोस्तों यारों अब में। बहन टोक देती है कि भाई गाली। हाँ अब टोक देते हैं, पहले भी टोकते थे, अभी भी टोकते हैं पहले से ज्यादा। अब तो रिकॉर्ड होने लगी है। यही तो दिक्कत हो गई अब। ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में बताते हैं, मतलब इस टाइप के। तो कहीं ना कहीं एक सुधार हुआ है। हाँ सुधार तो हुआ इस बात में। तो ऐसे में अगर हरियाणा का या पूरे भारत का हर एक घर अगर इस मुहिम को अपनाए तो कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? प्रभाव तो पहले से बहुत ज्यादा, फिलहाल तो अभी भी और भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये मुहिम आगे भी चलती रहेगी, फिलहाल भी चल रही है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो फैमिली का भी सपोर्ट है, आपका भी सपोर्ट अपनी बहन? हाँ सपोर्ट, हम हमारे तरफ से सपोर्ट है, ये सारा ग्रुप हमारे साथ में रहता है, मतलब जितने भी बातचीत होती है साथ में होता है सारा ग्रुप हमारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक फैमिली का जरूर सपोर्ट रहता है यहाँ पर। हमारे साथ आंटी जी भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम भारती है। भैया आंटी चाय बना रही है यहाँ पे, देखो हमारे लिए, और हम ना बातचीत के लिए आए हैं कि कितना सपोर्ट है इनका। तो आपकी बेटी ने मतलब एक ऐसी संस्था के साथ है, एक ऐसे मुहिम के साथ है जो बदलाव ला सकती है। हाँ कितना आपका सपोर्ट है अपनी मेरा बेटी पूरा पूरा सपोर्ट है जी। को? पूरा पूरा हाँ जी, जितना होगा जितना दे माम भी के साथ। तो स्टार्टिंग में आपने कुछ बोला नहीं कि ये क्या है? सारी बच्चियां का नहीं बोलिया, नहीं बोला? नहीं वैसे शुरू से? देख रहे थे, ऐसी बात नहीं है। अभी जो गाड़ी गुड़ी है तो गलत है तो गलती है ना। तो जैसे आपकी बेटी ने बताया पहले कम देते थे गालियां, अब चार्ट लगाने के बाद और लेखा जोखा बढ़ गया, यानी पता चल दुकर भी बात का जुकर गाँव में आए यहाँ भी गाड़ी गुड़ी देते भी नहीं देनी चाहिए। तो बढ़िया मुहिम है, हाँ जी, एक अच्छी पहल है। हाँ आने जी, वाले हाँ टाइम जी बहुत अच्छी जी। अच्छा, तो फिर क्या कहोगे जो माएं वीडियो देख रही हैं, और क्या उनको भी अपने घर में मुहिम शुरू करनी चाहिए? हाँ जी जरूर करनी चाहिए। जरूर करनी हाँ चाहिए। जी। तो भाई ये थी हमारे साथ आंटी जी, और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि सुनील जागलान जी के द्वारा जो है इस मुहिम की शुरुआत की गई थी, और ऐसे में आपको बता दें कि ये वो घर है जहां पर गाली बंद अभियान के तहत चार्ट लगाया गया था, और सारी बातें जो है वो हमने आपको बताई हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करना है, और अगर आप लोग भी गालियां देते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि अब आपकी भी गालियां होंगी नोट। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और देखते रहिए दा हरियाणा। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।